अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे जी बन रहा है अचारी पराठा। तो ये मैं सहरी में अपने लिए बना रही थी ये अचारी पराठा, जो कि बहुत मज़े का बनता है। तो इसमें जी मैंने डाला है अचार का मसाला और थोड़ा सा अचार की जो फाड़ी होती है ना, उसको बारीक बारीक क्रश करके वो डाल दिया। उसके ऊपर मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, साथ ही मैंने हल्का सा नमक डाल के, तो इसको जैसे हम आलू वाला पराठा बनाते हैं ना, तो उस तरह हमने इसको बना लेना। इसमें आप चाहें तो ग्रीन अनियन भी डाल सकते हैं, वो मेरे पास था नहीं तो, लेकिन ये सिंपल ना अचार वाला पराठा बहुत मज़े का लगता है। तो साथ जी चाय हो तो क्या ही बात है। सालन मैं कहती कुछ भी ना हो ना, आप एक दफ़ा ये पराठा ज़रूर बना के खाएं, बहुत मज़े का बनता है ना। मुझे तो बड़ी अच्छी लगती हैं ये चीज़ें, लेकिन कभी कभी तो खैर जी पराठा मेरा बन गया। साथ दही भी था, साथ चाय भी थी, तो बाकी सालन भी होता है। लेकिन आज पता नहीं क्यों दिल कर रहा था कि ये ना कुछ डिफरेंट सा अपने लिए करूं, क्योंकि सालन को भी दिल नहीं कर रहा था और दही के साथ तो बिल्कुल नहीं पराठे को दिल कर रहा था। वैसे मैं खा लूँगी दही। ये जी मेरी चाय बन गई है, अचारी पराठा और चाय और एंड पे दही। तो ये होगी जी आज की सहरी। और जी आप सुनाए माशाल्लाह, आपके रमज़ान कैसे जा रहे हैं? माशाल्लाह बहुत ठंडे ठंडे रोज़े जा रहे हैं। तो यहाँ पे जी मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ कि खुल जा कि मैं दिखा दूँ कि इसके अंदर क्या है, लेकिन वो इतना गर्म था ना। और यहाँ पे मैं इसलिए खामोश हो गई थी कि इतनी प्यारी परिंदों की आवाज़ें सुबह सुबह आ जाती है ना, जैसे हल्का सा दिन निकलता है ना। तो बस मैंने भी फटाफट से कुरान पाक ख़त्म किया, क्योंकि आज मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह 3 सिपारे पढ़े हैं। नींद आ नहीं रही थी, क्योंकि आज ये अचारी पराठा खाया हुआ था, तो उसने फिर काम तो कुछ करना ही था ना। तो वो इतना हैवी सा हो गया, स्टमक पे जाके जैसे बैठ ही गया। खैर मैंने फिर 3 सिपारे पढ़े, साथ ही जी मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली, क्योंकि नींद आ नहीं रही थी। मैंने सोचा कि चले फटाफट से काम ख़त्म हो जाए। और इस मशीन का यही तो फ़ायदा है कि आप इसमें बस जस्ट कपड़े डालें, सर्फ़ डालें, और ये जी खुद ही वॉश करके कपड़े खुद ही थक हार के ये भी खुद ही सो गई और फिर मैं भी सो गई। बस जी इसका यही फ़ायदा है। बस जैसा मैं पिछले व्लॉग में आपको अक्सर बताती हूँ कि मुझे ना इसका मज़ा नहीं इतना आता, क्योंकि ये कपड़ों में चमक नहीं आती जिस तरह आनी चाहिए ना, वो नहीं आती इसमें। तो बस फिर मशीन वगैरह लगा के फिर तब तक बेटी का जाने का टाइम हो गया यूनिवर्सिटी, क्योंकि उसका रोज़ा होता है, नाश्ता उसने करना नहीं होता। तो वो भी चली गई थी यूनिवर्सिटी। उसके बाद जी फिर मैं सो गई। फिर मैं जी उठी 11 बजे, जब शायदा आई ना 11:30, फिर मैं उठी। उससे पहले जी सच मैंने अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी भेजा, उसका भी रोज़ा था, क्योंकि उसने नाश्ता करना नहीं होता। उसको यूनिवर्सिटी भेज के वो कुछ चली गई, मैं भी सो गई। फिर मैं उठी 11:30 बजे। जब शाहिदा आई, फिर जी शाहिदा बाकी कामों में लगी, और मैंने सोचा मैं ये अपने जो प्लांट है ना आर्टिफिशियल, ईद आने वाली है जी, इनका भी कोई फेशियल वगैरह कर लें, कोई स्किन पॉलिश कर लें, कोई इनको भी चमक दमक की ज़रूरत है ना, ईद आ रही है। तो खैर जी फिर मैंने इसका भी मुंह धुलाया, इसको भी साफ़ सुथरा करके इसको फ्रिज के ऊपर रखा। ये देखें, हालांकि मेरा बंद घर है, फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट आती है ना, बहुत ही ज़्यादा। इसको खैर मैंने सिंपल स्प्रे किया, इसको टिश्यू के साथ साफ़ किया, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है ना कि उसमें शाइनिंग नहीं आई। अब इसमें कोई एक और जुगाड़ में लगाऊंगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं इसमें क्या जुगाड़ लगाऊंगी जिसकी वजह से इसके ऊपर शाइनिंग आए। तो इसके बाद ही आ गई अपनी केयर की बारी, क्योंकि सारे घर के काम के साथ साथ हमें अपनी केयर भी बहुत ज़रूरी है, जो कि फेस के साथ साथ हाथों की, पाँव की, बालों की, हर किस्म की केयर बहुत ज़रूरी होती है। और इसमें जब जी बाल देखें डैमेज, देखें ज़रा कैसे झाड़ू की तरह बाल हो जाते हैं, जब इतने इतने दिन हम ऑयलिंग नहीं ना करते, फिर ये वाला हाल होता है उनका, ख़ास तौर पे जब हमने डाई करवाए हों बाल। तो खैर मेरी तो कोशिश होती है कि मैं तो ऑयलिंग ज़रूर करूँ, वीक में एक दफ़ा तो लाजमी करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा थोड़े दिन ज़्यादा गुजर गए थे। तो मैंने सोचा सबसे पहले जी मैं अपनी ऑयलिंग कर लूँ, उसके बाद बाकी काम, क्योंकि उतनी देर तक ये है ना कि ये लगा रहेगा ऑयल बालों में, और उसका कुछ फ़ायदा भी होगा ना। अब ये तो नहीं ना फ़ौरन से लगा के फ़ौरन से वॉश कर लेना। खैर जी मैंने बालों में ऑयल लगाने के बाद अच्छी तरह मसाज किया, और फिर इसको कवर करने के बाद अच्छा सा कैचर लगा के जूड़ा बना के सर पे दुपट्टा ले लिया, क्योंकि अब मैं बाकी काम स्टार्ट करने लगी हूँ। तो ये जो वैनिटी मेरी बेटी ने बनवाई है ना, इसके ये ड्रॉ है ना, तो ये अभी 2 दिन पहले आए, इसमें ये वेलवेट लगवाई है, तो बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन अभी बेटी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जाना होता है, कुछ रोज़ा भी होता है, फिर आके उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती कि इसको भी सेट वेट करें। वो मुझे लगता है ईद के बाद इसकी ना जो भी है वो इसकी सेटिंग करेगी, मुझे भी नहीं करने दे रही कि मामा आपने कुछ नहीं करना, मैं अपने हिसाब से इसमें चीज़ें सेट करूँगी। तो मैं देख रही थी ज्वेलरी इसके पास इतनी बहुत खूबसूरत रिंग्स हैं ना, जो कि ज़ाहिर सी बात है फ्रेंड्स वगैरह दी हुई, कुछ मैंने लेके दी हुई हैं।
तो ये देखें ना दोस्तों का ये फ़ायदा होता है कि बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन हाँ उसके बदले में देनी भी पड़ती हैं ना, लेके ही नहीं रखनी होती, देनी भी जी पड़ती हैं। फिर जब देने की बारी आती है फिर वो जी जाहिर सी बात है फिर मैंने लेके देनी होती है। खैर फिर मैंने फटाफट से इसका रूम अच्छी तरह से नीट क्लीन किया। और ये वाली रिंग देखें, ये खुल ही नहीं रही थी, मैंने कहा जल्दी से खुल जाए मैं आपको ओपन करके दिखाऊं। बड़ी मुझे अच्छी लगी है, देखें ये मैं ना पहनूंगी किसी दिन किसी ड्रेस के साथ। ये भी इसकी फ्रेंड ने दी है, बहुत खूबसूरत है ये। तो ये चीज़ें ना बड़ी प्यारी लगती हैं बच्चियों की। खैर मैंने इसको ड्रॉ वगैरह साफ़ किया, उसका रूम अच्छी तरह नीट क्लीन करके फिर जो मैं आगे बाहर ये डाइनिंग टेबल पे बर्तन देखें, कुछ रात के हैं कुछ सुबह सहरी के हैं। तो अब ये सारा जाएगा किचन में सामान। बस ना यही काम होते, सारा दिन भी लगे रहना। अब मैं कहती काम नहीं ख़त्म होते। पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा तो टाइम नहीं गुजरता। मैं कहती हूँ हमारा 1 मिनट का टाइम नहीं लगता, कि रोज़ा भी होता है साथ साथ घर के काम भी देखने। तो खैर रोज़ा तो इतना नहीं कुछ भी कहता, क्योंकि अभी अभी ये कुछ दिनों से थोड़ा सा ना फील हो रहा है। वो भी ये कि जो बाहर जाते हैं बच्चे पढ़ने या कोई कुछ भी काम करते हैं उनको ज़्यादा फील होता है। हम लेडीज़ तो चले घर में ही रहती हैं, बंद घर हैं, ठंडे ठंडे कमरे हैं, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, रोज़ा बिल्कुल नहीं फील होता। तो अब दिन भी कितने रह गए, अब तो जी बस मेहमान है, रमज़ान जा रहा है। तो अब अगले साल ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह रमज़ान देख लेंगे। एक सेकंड का भी एतबार नहीं है ज़िंदगी का, कि एक पल का भी हो ना। तो हम सालों की सदियों की उम्मीदें लगा लेते हैं ज़िंदगी से, जो कि एक पल बल्कि एक सेकंड का भी एतबार नहीं है कि कब हमारी बारी आ जानी है और कब बुलावा आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि ये बाबरकत महीना रमजान का है, तो इसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहमत और बख्शिश का ये महीना है। तो इस कौन से सही, मुझे तो वो अच्छे लगे थे। फिर जी इसके बाद मैं फटाफट से मैं शावर ले लिया था, अच्छी तरह तैयार श्यार होकर मेरे नेबर्स में एक कुरान खाने की महफिल थी, वहाँ में चली गई। और देखा आपने इतना मज़े का दर्स हो रहा था ना, इतना पुरसुकून माहौल होता है ना। क्या कहते हैं कि दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। और यही दिन होते हैं, यही टाइम होता है जबकि हम कुछ इबादत कर सकें, कुछ अल्लाह ताला को मना सकें, कुछ अपनी मनवा सकें। क्योंकि जब हम अल्लाह ताला को मतलब कि राज़ी करेंगे ना, तो अल्लाह ताला भी हमसे फिर ही राज़ी होंगे। जैसे वो एक छोटा सा बच्चा होता है ना, की मिसाल है कि हम वो बात ना माने तो हमें कितना गुस्सा आता है, कि जब हमारी ये बात मानोगे तब हम ये काम करेंगे। तो वो तो फिर अल्लाह ताला हैं, वो तो फिर मैं कहती हूँ कि 70 माओं से बढ़ के प्यार करने वाले हैं। अगर हम उनको राज़ी करने के लिए अपनी आखिरी हद तक भी कोशिश करें ना, अपनी जितनी हो सके आप एफ़र्ट करें, मैं कहती हूँ हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला हमारी ना सुने, अल्लाह ताला हमारी वो फ़रियाद ना सुने। क्योंकि अगर हम दिल से रो के लगन से वो काम करेंगे तो वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होती है। तो ये व्लॉग ना जी तब का है जब मेरे हस्बैंड इधर थे, उन्होंने उस दिन लाहौर जाना था। ये मेरी बेटी ने अपनी फ्रेंड को ईदी देनी थी, वो चीज़ें लेने के लिए हम लोग जना कॉलोनी $1 शॉप पे आए थे। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी थी और मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी जो कि मैंने अपनी बेटी के लिए ले ली। फिर जब वो कहती मैंने एसबी पे जाना, जहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी है, जो कि वो भी ज़रूरी बहुत होती हैं ना इन बच्चियों के लिए। जब तक वो बास्केट में सलांटी पापड़ शापड़ ना होना तो उनको सुकून नहीं आता। खैर जी वो भी बेचारे मेरे हस्बैंड उन्होंने वो भी लेके दे दी कि अच्छा अब जल्दी कर लो, जो जो लेना है ना फटाफट से ले लो तुम और मेरी जान छोड़ दो। तो यहाँ पे जी फिर मेरी बेटी ने कुछ चीज़ें ली थी, इतना शुक्र है बिल इतना लंबा नहीं बनने दिया मैंने, क्योंकि मैं साथ होती हूँ ना फिर मैं बड़ा खींच खींच के वो उसना शॉपिंग करवाती हूँ। तो यहाँ पे भी बस वो बास्केट जो मैं देख रही थी ना, आप यकीन करें इतनी महंगी इतनी, और मैं जो आम लोकल मार्केट से लेके आती हूँ ना वो 300 350 की आती है, और वो ये गत्ते की बास्केट यहाँ पे 600 की थी। तो देखिए कितना ज़्यादा ये लोग, जाहिर सी बात है फिर ये मॉल्स वगैरह होते हैं ना, ये इन पे चीज़ें एक्सपेंसिव ही होती हैं। और ये वाला जो देखिए ग्रीन कलर का कितना खूबसूरत इयरिंग्स है, साथ ब्रेसलेट है, साथ रिंग है, और ये लिपस्टिक का पेयर भी बड़ा ही खूबसूरत लगा। तो ये चीज़ें ली हैं जी कुछ उसने अपनी फ्रेंड्स को देने के लिए। अब ये बास्केट मैं रेडी करने लगी थी। तो बस यही चीज़ें होती हैं। ये जो चूड़ियाँ मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाई हुई ना, मैंने ये डाल दी, साथ वो ब्रेसलेट वगैरह सेट है, कुछ ये खाने पीने की चीज़ें हैं, कुछ ये कांच की चूड़ियाँ डालूँगी। ये देखें जी ऐसे डब्बे भर भर के चूड़ियों के जो है ना, ये अभी इनकी ना ये अभी सारी डिस्ट्रीब्यूट होनी है जी फ्रेंड में। तो अगर मेरे लिए कुछ बच गया तो मैं पहन लूँगी, नहीं तो फिर मेरा अल्लाह ही हाफिज़ है। ये देखें जी बास्केट मेरी बेटी की रेडी हो गई है। तो काफ़ी कुछ इसने डाला, इसमें चॉकलेट्स भी थी और काफ़ी कुछ था। फिर जी जाते हुए ना ये, क्योंकि उन्होंने इफ्तारी पे बुलाया हुआ था, फिर वो मुझे भी इनवाइट किया था लेकिन मैं नहीं गई। मैंने कहा भाई मेरा नहीं गुजारा होता इस टाइम कहीं जाके,
हस्बैंड मेरे चले गए थे फिर लाहौर, उसी टाइम वो शॉपिंग वगैरह इसको करवाने के बाद वो लाहौर के लिए निकल गए थे। तो यहाँ पे देखिए जी, ये दूसरे दिन का व्लॉग है। ये यहाँ पे मेरी बेटी चली गई थी अपनी फ्रेंड के घर अफ्तारी पे, और मुझे अफ्तारी आ गई थी मेरी फ्रेंड के घर से, यानी खालदा के घर से। देखिए कितनी मज़े मज़े की अफ्तारी, क्योंकि उनके आज ससुर की बरसी थी, तो वो मैं कुरान पाक पढ़ रही थी, लेकिन फिर उन्होंने अफ्तारी भेज दी और आज मैंने फिर कुछ भी नहीं बनाया। तो आज हमने जी इसी से अफ्तारी की। आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दें, तो न्यू है सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में फैमिली में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।